नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आई हूँ, क्योंकि हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है फिजिक्स। तो हर बच्चा ये सोचता है कि मैं फ़िज़िक्स में कैसे 90% स्कोर करूँगा या 80% स्कोर करूँगा। 80% स्कोर करना भी बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाता है बच्चों के लिए, कि वो फ़िज़िक्स को कैसे हैंडल कर, फ़िज़िक्स में कैसे पास होंगे, ये भी उनके लिए बड़ी मुश्किल बात होती है। क्योंकि फ़िज़िक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन वहीं पे ये बहुत घुमावदार सब्जेक्ट भी है, क्योंकि बच्चे इसमें परेशान रहते हैं कि मैं इसको कैसे करूँगा। उनकी लाइफ में ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि वो फिज़िक्स पासिंग मार्क्स ही ले आए, वही उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो आज का वीडियो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लेके आई हूँ, ताकि हर बच्चा 90% स्कोर कर सके, 80% स्कोर कर सके। कोई नॉर्मल बच्चा भी जिसको फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता, तो वो भी 70% से ऊपर स्कोर कर सके, और जो एवरेज है वो 80%, और जो थोड़ा स्कॉलर दिमाग का है वो 90%, 95% तक स्कोर कर सके। वो टिप्स लेके आई हूँ जिसको सुनकर आप हैरान हो जाने वाले हो। तो आज की बात करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो फिजिक्स में थ्योरी पार्ट है, यानी कि अब सब लोग सारे टीचर, सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो सब यही बताते हैं कि थ्योरी पार्ट इम्पॉर्टेंट नहीं करता है। आप कितने न्यूमेरिकल लगाते हो, कितना डेरिवेशन लगाते हो, ये सब इम्पॉर्टेंट करता है। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि मैंने अपने टाइम में कैसे प्रिपरेशन की थी, और मुझे पता था कि मैं अच्छे स्कोर करूंगी, लेकिन बाय चांस हम लोगों की बोर्ड परीक्षा नहीं हुई। मैं खुद एक क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ, जो कि इस बार परीक्षा हमारी रोक दी थी, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि इतना कठिन समय चल रहा था कि हम उसको बदल भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर पेपर होते तो मैं अच्छा स्कोर करते, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन की थी, और मुझे पता था, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी था कि मैं अच्छा स्कोर कर। टिप्स बताऊंगी तो आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप मेरे फ्रेंड्स हो, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, और आप लोग इसको बार से सुनिएगा। और इसको सुनते वक्त आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इसको सुनते वक्त एक कॉपी पेन ज़रूर ले लीजिए, जिससे कि मैं जो भी टिप्स बताऊं आप उसको लिख लीजिए, और उसको रोज़ पढ़ने से पहले एक बार ज़रूर देख लें। तो सबसे पहला कि जो थ्योरी पार्ट है, वो अभी जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते फिजिक्स का, तो सबसे पहले वो क्या करें कि थ्योरी पार्ट अपना स्ट्रांग करें। क्योंकि वो जब डेरिवेशन लगाते हैं या फिर वो न्यूमेरिकल लगाते हैं, तो फिर उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ना तो वो उनका थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है, ना ही डेरिवेशन पार्ट कंप्लीट होता है, ना ही न्यूमेरिकल का। और वो न्यूमेरिकल लगाते लगाते पूरा साल बिता देते हैं, लेकिन उनका कुछ भी कंप्लीट नहीं होता। और जब पेपर आते तो उनके सिर पर बर्डन होता है कि मैंने तो पूरा साल ख़राब कर दिया, मेरा फिजिक्स में होगा क्या। तो उसी का तरीका मैं लेके आई हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करें कि सारा जितना भी थ्योरी पार्ट है उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि थ्योरी पार्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। फटाफट रिवीजन कर लोगे, फटाफट याद कर लोगे, उसके बाद रिवीजन करते रहोगे, और वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो रिवीजन करते वक्त आपको ध्यान रखना कि जितने भी लॉ है, यानी कि नियम है, जैसे किरचॉफ का नियम, लेंज का नियम, ये बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो कि आपको आने चाहिए। ओम का नियम, बहुत सारे ऐसे नियम हैं, व्हीटस्टोन सेतु, और जितने भी नियम है उन सबको आपको आना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि ना ही हमारा कुछ कंप्लीट हो, तो कम से कम थ्योरी पार्ट जब आपका कंप्लीट होगा तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा कि जितना भी बोर्ड परीक्षा में थ्योरी बेस आएगा वो मैं उसको लिख लूँगा, और आप उसको, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब जितना भी मान लो 70 नंबर का पेपर आता है, तो उसमें से लगभग आपने 20 या 30% आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि लेसन का जो इंडेक्स होता है उसको आप खोलें और देखिए कि कौन सा लेसन कितने नंबर का आता है। तो उसको आपको 4 कैटेगरी में बांटना होगा। तो 4 कैटेगरी कैसी हो सकती है? पहला कि इजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि कुछ लेसन ऐसे होते हैं कि जो कि इम्पॉर्टेंट भी होते हैं और ईजी भी होते हैं, तो उनको आप अलग लिख लीजिए। और उसके बाद इजी लेकिन नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि जो इजी तो होते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट कम होते हैं बोर्ड की दृष्टि से, उनको लिख लीजिए। और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन डिफ़िकल्ट है, उनको लिख लीजिए। और जो डिफ़िकल्ट भी है लेकिन नंबर उनके नहीं, मतलब स्कोर जो होता है बोर्ड परीक्षा में वो अच्छा नहीं होता है, उनको लिख लीजिए। तो 4 कैटेगरी में बांट लेना है: इजी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इजी नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक,
डिफ़िकल्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिफ़िकल्ट नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आप इसको आप 4 कैटेगरी में बांट लेंगे। तो ऐसे क्या होगा, सबसे पहले आपको तैयार करना है कि इजी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब आप ये कंप्लीट कर लोगे तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि मैंने तो थ्योरी बेस कंप्लीट ही कर लिया है। अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन जो ईजी है, तो वो आपको जब कंप्लीट होगा तो आपको एक और लेवल ऊपर जाएगा और आप बहुत अच्छा फील करोगे कि हाँ मुझे अब इतना पता है, तो मैं लगभग 40% कंप्लीट कर लिया है, आप ऐसा सोचोगे। उसके बाद जो इजी तो है लेकिन नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी कवर कर ले। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों को घुमाने के लिए इजी टॉपिक तो होता है लेकिन बहुत ही मतलब नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को उठा के ले आते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो वो भी अगर आ जाए तो आप उसको कर सको तो आप उसको भी रिवाइज कर लो और उसको भी अच्छे से उसको पढ़ लो और याद कर लो, जिससे कि आपका अगर उससे क्वेश्चन आता तो फिर आप कर सको। उसके बाद आपको क्या करना है कि डिफ़िकल्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको तैयार करना है, यानी कि जैसे कि आप भी आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा कि जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, पहले आप पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, दोबारा पढ़ोगे तो आपको कुछ वर्ड समझ में आएंगे, तिबारा पढ़ोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद जब आप चौथी बार पढ़ोगे तो आपको एकदम अच्छे से आएगा और आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मुझे अब तैयार हो गया है। लेकिन उसके बाद भी आपको जो ध्यान रखना है वो है रिवीजन, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है वो 2-4 दिन में आपके दिमाग से खिसक जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जितना कि आप उसको तैयार करोगे उतना करने के बाद थोड़ा सा समय और देकर उसको 2 दिन के बाद उसको रिवाइज भी ज़रूर कर ले और फिर 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन ऐसे जब भी आपको मौका मिले तो उसको रिवाइज ज़रूर कर ले और उसके बाद डिफ़िकल्ट नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो भी कवर कर ले। लेकिन अब बचता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल पार्ट और डेरिवेशन। तो आपको तैयारी करना है थ्योरी के बाद जैसे ही आप फ्री होगे तो आपको डेरिवेशन तैयार करने, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, सब कुछ आपको डेरिवेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद बचता है न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है कि आपको दीदी मुझे न्यूमेरिकल तो बिल्कुल नहीं आता, मैं कैसे करूँगा? तो इसका जुगाड़ भी आपकी फ्रेंड लेके आई है, क्योंकि मैं भी एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जो कि जिसका मैथ थोड़ा सा वीक है, क्योंकि क्लास 8 तक तो मैंने पढ़ा लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया और आज तक मैंने मैथ को छुआ तक नहीं, सिर्फ फिजिक्स में ही उसको करते रहे। तो फिर हम लोग के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए लेके आई हूँ और मैंने भी ये ट्रिक फॉलो की थी और मुझे पता था कि मैं अच्छा स्कोर करूँगी, लेकिन कोई नहीं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपने मैथ पढ़ी हो ना पढ़ी उससे मैटर नहीं करता है कि आपकी मैथ कैसी, ये भी मैटर नहीं करता। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपने मतलब लेसन पढ़े हैं उनके जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला हैं, जो नॉन इम्पॉर्टेंट फार्मूला, उन सबको आपको पढ़ना है। और जब आपको फार्मूला पता होंगे तो जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस टॉपिक का ये है और आपको वो फार्मूला लगाना है और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन में दिया हो कि हाँ कितने प्रतिशत क्या है और ये कैसे हुआ, तो वो सब आपको फार्मूला में पुट कर देना है और उसके बाद जब आप काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं भी आता तो फिर आप घर ही में प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद आपका क्या होगा कि एक बार नहीं आएगा तो आप दोबारा कोशिश करिए, अगर दोबारा भी नहीं आ रहा तो आप उसको टिक करिए कि हाँ ये मेरा नहीं लग रहा है। और आप जब स्कूल जाओ या कोचिंग जाओ तो अपने फ्रेंड से पूछिए कि ये कैसे लगेगा। अगर उसको पता तो अच्छी बात, आप उससे पूछ लीजिए, और अगर नहीं पता तो आप अपने टीचर के पास जाइए और उनसे पूछिए कि सर मेरा क्वेश्चन नहीं लगा है, मैं कैसे इसको लगाऊं, तो वो बताएंगे। और अगर वो तब भी आप नहीं कर पा रहे हो पूछने के बाद भी, तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करोगे तो फिर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका टाइम एक मैक्सिमम होता है कि हाँ इतने टाइम में इतना टॉपिक कवर करना है। तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए और फिर उनके ऊपर ध्यान दीजिए और ऐसे ही आपको टिक करना कौन सा आया कौन से नहीं, और फिर उसको आप अपने टीचर से पूछिए और उस पर मेहनत लगाइए, जिससे क्या होगा कि आपका स्कोर अच्छा जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो पिछले साल के पेपर होते हैं कि प्रीवियस पेपर, उनके अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे घुमा के पूछे गए हैं, कैसे क्या है, वो सब आपको ध्यान रखना है और उनको भी सॉल्व जरूर करना, कि अगर आपने वो सॉल्व कर लिया तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे फार्मूला इसमें लगाएंगे तो आंसर आएगा। तो आपको वो पता होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपको आज का जो ये
मेरा बातें थी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने फॉलो की थी और मैं अच्छा स्कोर करते, लेकिन आपको मैं बता के अब मैं तो नहीं कर सके क्योंकि मेरे तो पेपर ही नहीं हुए, लेकिन आप कर सको तो मैंने आपको ये टिप्स बताई हैं तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सको और अपने माता पिता को थोड़ा सा गौरव महसूस करा सको कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। आप पे गौरव महसूस करें तो फिर आप ये टिप्स ज़रूर फॉलो करिएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपकी फ्रेंड आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।